रिजॉल्व एंड कंपेयर। जैसे कि F1 किस तरफ है, देखो जरा, ये है F1। अच्छा, F2 किस तरफ है? F2 है नीचे की तरफ, और F3 है ऊपर की तरफ। ये F2 और ये F3। तो रिजॉल्विंग वाले मेथड में ना आप क्या करते हैं, सारी फोर्सेस को बना देते हैं थ्रू अ कॉमन सेंटर। बेटा यहां आ जाओ, लेट हो गए हो। क्या करते हैं, सारी फोर्सेस को बना देते हैं थ्रू अ कॉमन सेंटर। जैसे अभी हमने बनाया, देखो, कॉमन सेंटर से F1 बना दिया, F2 बना दिया, F3 बना दिया। गॉट इट? अब मुझे बताओ, अगर मैं कंपोनेंट्स बनाता हूं, F2 के दो कंपोनेंट्स क्या बन जाएंगे? F2 हॉरिजॉन्टल, और दूसरा कौन सा बन जाएगा? F2 वर्टिकल। F2 हॉरिजॉन्टल, F2 वर्टिकल। डन। F3 के दो कंपोनेंट्स क्या बन जाएंगे? F3 हॉरिजॉन्टल एंड दिस वन इज F3 वर्टिकल। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जो आपने आंसर करना है। डू यू सी एनी फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट? No. So, is equilibrium possible? Can net force be zero? The answer is no. Net force cannot be zero because we have no force towards left to balance horizontal components of F2 and F3. सेंटेंस लिखना होता है प्रॉपर। अब इसका सेंटेंस क्या होगा कि इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल। इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल। तुम लोगों का पेपर मैंने बहुत डिफिकल्ट बनाया है, सो बेस्ट ऑफ लक। सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल। सबसे ज्यादा हमारा पेपर ना कॉन्सेप्चुअल है। सबसे ज्यादा रट्टे वाले बच्चे से नहीं होगा पेपर, जिसने कॉन्सेप्ट सीखा है उससे होगा। सबसे ज्यादा कौन सी है? ये मुझे याद नहीं है। अच्छा करेंगे ना सर है। हाँ करेंगे ना, करेंगे करेंगे, लेकिन मजा आएगा तुम्हें पेपर करते हुए। इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल। इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल सिंस वी हैव नो since we have no force towards left, since we have no force towards left to to balance to balance the to balance the horizontal components of F2 and F3। बात को समझ लो। To balance the horizontal components of F2 and F3, we have no force towards left. That's why equilibrium is not possible. बच्चों तुम्हें आई है समझ? आई है ना? अच्छा, ये अभी हमने क्या देखा है कि नेट फोर्स कब जीरो होगी, कब नहीं होगी। अब लिखो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सर सेकंड वीडियो से कंडीशन। दिखा देंगे। जी जी बेटा, बिल्कुल दिखा देंगे। देखो, अभी हमने ये देखा है कि अगर ये तीन फोर्सेस हैं, F2, F1 और F3, क्या इनका नेट फोर्स जीरो हो सकता है? तो हमने कहा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज वर्टिकली तो बैलेंस हो भी जाए, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट पे कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले अच्छा, लिया सर। अब हम आ गए सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होती है? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। लिखो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या लिखना है बेटा? सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी कहते हैं। फॉर थ्री फोर्सेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस, फॉर थ्री forces in different for three forces in different directions, second condition of equilibrium, second, उस्मान सामने आ जाओ। second condition of equilibrium, second condition of equilibrium can be satisfied only if second condition of equilibrium
can be satisfied only if the forces have a common intersection. Only if the forces have a common intersection. ये मुझे समझाना पड़ेगा. If you have three forces and they are in different directions, for the principle of moments to apply, they must have a common intersection. अब इसका मतलब क्या है? मतलब समझाता हूं मैं. एग्जाम्पल लिखो. इस एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं. एग्जाम्पल. You have this object. On this object, we have applied three forces. On this object, we have applied three forces. Force F1 थोड़ा तेज, force F2 थोड़ा तेज, force F3. ठीक है, ये तीन फोर्सेस. अब क्वेश्चन का लिखो फर्स्ट पार्ट. इस सेकंड कंडीशन, क्या होती है सेकंड कंडीशन? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, नेट मोमेंट मस्ट बी जीरो. इस सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड? जो मैंने रूल बताया उसके मुताबिक आपको क्या लगता है? अगर फर्ज करें आप उसी रूल पे फोकस करते हैं, रूल को, हाशिम लेट हो गए, वहां आ जाओ, कल से लेट हो गए मैं डांटूंगा. इस पे तो मैं कुछ कह नहीं सकता. जाहिर सी बात है, हम लोग नमाज पढ़ रहे थे, सवाब का काम. गुड. मैं अपने अब्बू के साथ ये करता था. तुमने तो असल में नमाज पढ़ी है. मेरे अब्बू जब भी मुझे कोई काम भेजते ना, तो मैं जाके ना लिफनरिया मार के आ जाता, तुमने नमाज पढ़ी है. लेकिन तो वो जब वापस जाता ना, वो पूछते कहाँ गए थे. मैं कहता असल में ना मैं मस्जिद चला गया था. फिर मैं कहता इमाम साहब के साथ बैठ गया था. तो अब्बू फिर आगे से चुप हो जाते, कहते ठीक है. ये अक्सर मैं करता था. लेकिन तुम तो असल में पढ़ रहे थे, तो आगे पढ़ते हैं. अच्छा, इज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड? लिख दिया. अच्छा, अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड या नॉट सेटिस्फाइड? हाशिम, ये मैंने एक बनाया हुआ सिस्टम, इसमें तीन फोर्सेस. ठीक है, तुम लोगों को क्या लगता है, सेटिस्फाइड या नॉट सेटिस्फाइड? नॉट सेटिस्फाइड. तो उसकी रीजन भी साथ छोटी सी लिख देंगे. नॉट सेटिस्फाइड एज फोर्सेस डू नॉट हैव, नॉट सेटिस्फाइड एज फोर्सेस डू नॉट हैव अ कॉमन, do not have a common intersection. So, second condition of equilibrium not satisfied as forces do not have a common intersection. कोई कंफ्यूजन इसमें? पक्की बात समझ आ गई? हाँ, मैं इसी जगह पे हूं. तुमने बस ये एग्जांपल लिखनी है, ऊपर वाला ना लिखो, सिर्फ ये एग्जांपल कॉपी करो. अच्छा बच्चों, अब लिखो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. अब क्वेश्चन ये है कि ये तो मैंने बता दिया कि अगर कॉमन इंटरसेक्शन ना हो तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा. लेकिन क्यों? कोई रीजन भी तो होनी चाहिए ना. ऐसा क्या हो जाता है? तो आप यूं करें कि इनके इंटरसेक्शंस को लेबल कर दें. इसको आप कह दें पॉइंट ए, इसको आप कह दें पॉइंट बी, इसको आप कह दें पॉइंट सी. अब एग्जामिनर पता है करेगा क्या? ए, बी या सी में से किसी एक को ले लेगा पिवट, और आपसे कहेगा बताओ इस पॉइंट पे जो मोमेंट्स हैं वो बैलेंस क्यों नहीं हो रहे. फर्ज करें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, टेक पॉइंट डैश एज द पिवट. अच्छा, एग्जामिनर कहेगा तो वो भी ए बी सी में से कहेगा. अगर आपने खुद से लेना है तो भी ए बी सी में से लेना है. जैसे एग्जामिनर ने फर्ज कहा कि टेक पॉइंट बी एज द पिवट. और ऑप्शन क्या हो सकते हैं? पॉइंट बी कैन बी द पिवट, पॉइंट ए कैन बी द पिवट, पॉइंट सी कैन बी द पिवट. ठीक है, हमने भी किसको ले लिया? पॉइंट बी को पिवट ले लिया. टेक पॉइंट बी एज द पिवट टू एक्सप्लेन why is it not possible, why is it not possible for the net moment, to be zero?
बात को समझ लो फिर इसका आंसर लिखते हैं। उसने कहा टेक पॉइंट बी एज द pivot to explain why is it not possible for the net moment to be zero। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताते जाओ। हाशिम, क्या ख्याल है पॉइंट बी के अबाउट F3 का मोमेंट क्या होगा? पॉइंट बी के अबाउट F3 का मोमेंट क्या होगा? चले मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं। पॉइंट बी के अबाउट F3 का मोमेंट जीरो क्यों होगा? तुम्हारे लिए मैंने काम आसान कर दिया है, जीरो मैंने खुद बता दिया। पॉइंट बी के अबाउट F3 का मोमेंट जीरो होगा, बताओ क्यों? पॉइंट बी के अबाउट F3 का मोमेंट जीरो होगा, यू हैव टू टेल व्हाई। देखो F3 कहां पे है। अच्छा चलें एक और हिंट भी देता हूं। क्या F3 बी में से पास हो रही है? अच्छा बेटा देख लो ना, ऐसे तो ना करो। अच्छा फिर आप अपनी जगह पे ठीक है, इसको F2 लिख दो। ये F1, ये F2 और ये F3, ठीक है, लेबलिंग ठीक कर लो। अच्छा अब मुझे बताओ F3 जो है वो बी में से पास थ्रू कर रही है या नहीं कर रही? कर रही है ना। तो F3 का बी के अबाउट मोमेंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। आ गई समझ? अच्छा अगली बात पे आते हैं। F1 का बी के अबाउट मोमेंट होगा या नहीं होगा? F1 का भी नहीं होगा। नहीं होगा। आ गई समझ? तो दो फोर्सेस का जो इंटरसेक्शन है उस पे उन दो फोर्सेस का मोमेंट नहीं होगा। सो हम इसको यूं लेके चलते हैं कि जो दो फोर्सेस का इंटरसेक्शन होगा, जैसे B is the intersection of F1 and F1 and F3, at point B F1 and F3 will not generate any moment, so there is no moment of F1 and F3 about B. As a result, moment of F2 will become the resultant moment। यानी कि B के अबाउट जो F2 है, दैट इज द ओनली फोर्स दैट विल जनरेट द मोमेंट। तो बताओ F2 के मोमेंट को बैलेंस करने के लिए हमारे पास कोई फोर्स है? नहीं है ना। तो क्या F2 का मोमेंट नेट मोमेंट बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो ये जो फोर्स है ना F2, इसका जो मोमेंट होगा वो बन जाएगा नेट मोमेंट, और इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास कोई फोर्स है नहीं। तो इसलिए जो F2 है वो पॉइंट बी के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जनरेट कर देगी। बात समझ आ गई? अब क्वेश्चन को करो एक बार रीड। टेक पॉइंट बी एज द पिवट। पॉइंट बी को ले लो पिवट टू एक्सप्लेन व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल फॉर द नेट मोमेंट टू बी जीरो अबाउट बी। ठीक है, क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि बी में से दो फोर्सेस पास कर रही है, तीसरी फोर्स क्या करेगी वहां पे? मोमेंट जनरेट कर देगी। मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी बात। तो लिखे इसका आंसर। इसका आंसर यूं लिखो, F1 and F3, F1 and F3 are passing through B, hence F1 and F3 are passing through B, hence they cannot generate any net moment about B। बात समझ लगती है हाशिम? F1 और F3 बी में से पास कर रही हैं, तो बी के अबाउट तो मोमेंट। अच्छा यही प्रिंसिपल हम ए और सी पे अप्लाई कर सकते थे बच्चों, क्या ख्याल है? ये तो एग्जामिनर ने कहा बी ले लो ना, यही सेम प्रिंसिपल ए और सी पे भी लग सकता था, फिर फोर्सेस चेंज हो जाती ना। तो F1 and F3 which are passing through B cannot generate any net moment about B। तो अगली बात अब क्या हो गई? मोमेंट ऑफ कौन सी फोर्स रह गई? मोमेंट ऑफ F2 is the only moment, is the, ओहो अभी आ जाएगा। मोमेंट ऑफ F2 is the only moment of F2 is the only moment। ये बेटा ओनली मोमेंट है, ठीक है। Moment of F2 is the only moment that will become the net moment, that will become the net moment, that will become the net moment। इस एग्जांपल में हमने एक बात सीखी है, वो क्या? अगर दो फोर्सेस का डिफरेंट इंटरसेक्शन होगा तो थर्ड फोर्स वहां पे रोटेशन कॉज करेगी। अगर दो फोर्सेस का
डिफरेंट इंटरसेक्शन होगा, थर्ड फोर्स क्या करेगी वहां पे, रोटेशन कॉज करेगी। जैसे F1 और F3 का इंटरसेक्शन B था, तो वहां पे F2 ने रोटेशन कॉज कर दी। अच्छा, अब यही प्रिंसिपल लिखे बगैर अगर आप मुझे बताएं कि ए पे क्या होगा, जल्दी जल्दी, ए पे मुझे बताओ F2 का मोमेंट क्या होगा, जल्दी जल्दी। जीरो। ये पे जीरो नहीं होगा सर, अरे ए पे F2 का मोमेंट जीरो जीरो। ए पे F3 का मोमेंट, जीरो तो F1 का जो मोमेंट है वो बन जाएगा नेट मोमेंट। ठीक है, यही चीज सी के लिए बताओ, सी पे किन दो फोर्सेस का मोमेंट नहीं होगा, सर F1 और F2।